पीएम मोदी का इंडिया टीवी को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कहा 2019 से विपक्ष ने सिर्फ नेगेटिव नैरेटिव बनाया, विपक्ष ने अपनी छवि को खुद तबाह किया, विपक्ष को मिलनी चाहिए इसकी सजा। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा रायबरेली में अमेठी से भी बुरी तरह हारेंगे राहुल। मैंने कहा था राहुल वायनाड से भी भागेंगे, अपनी उम्र के बराबर भी सीटें नहीं जीत पाएंगे। पीएम बोले कांग्रेस ने देश के टुकड़े किए, शाबानो केस का फैसला पलटा, कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दिया, ओबीसी आरक्षण पर डाका डाला, लालू सत्ता के लिए कर रहे मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने की धर्म के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश, दलितों आदिवासियों का हक मारना चाहती है कांग्रेस, अब तिनके के सहारा ढूंढ रहा विपक्ष। प्रियंका गांधी के बयान पर मोदी का पलटवार, खुद को शहंशाह कह जाने पर पीएम ने दिया जवाब। कहा गालियां सहन करता हूं इसलिए शहंशाह हूं। रायबरेली को गांधी फैमिली की प्रॉपर्टी कहे जाने पर बोले मोदी गांधी परिवार की संपत्ति नहीं है रायबरेली, इसे एक परिवार की संपत्ति कहना लोकतंत्र का अपमान। 400 सीट के टारगेट पर बोले पीएम मोदी हमारे पास पहले से ही करीब 400 सीट, इसे पार करना कोई मुश्किल काम नहीं, नॉर्थ इंडिया ने बीजेपी को बहुत बड़ी ताकत दी। पीएम मोदी बोले क्या गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा को नॉर्थ में गिनेंगे, तमिलनाडु, केरल, आंध्र में अभूतपूर्व परिणाम, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा में भी शानदार रिजल्ट। पटना के गुरुद्वारा पटना साहिब में पीएम मोदी गुरुद्वारे में टेका माथा, पीएम मोदी ने लंगर का प्रसाद भी ग्रहण किया। पीएम मोदी ने गुरुद्वारा पटना साहिब में सेवा की, लंगर बनाने में की मदद, लोगों को लंगर में प्रसाद परोसा। बिहार के हाजीपुर में पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित, लोगों से की वोट की अपील। कहा एक एक वोट लोकतंत्र का गहना। आरजेडी कांग्रेस पर पीएम मोदी का अटैक। कहा आरजेडी कांग्रेस ने तुष्टीकरण को राजनीतिक हथियार बनाया, इंडी गठबंधन के लोग राम मंदिर के लिए कह रहे हैं भद्दी बातें। बिहार के मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी की रैली। कहा देश के भविष्य को तय करेगा ये चुनाव, देश को कांग्रेस की कमजोर और अस्थिर सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए। पीएम बोले डबल मुनाफा करने वाली पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लाएं, आपका बिजली बिल जीरो, घर में बिजली पैदा करके बनेंगे हीरो, कर दीजिए ऑनलाइन अप्लाई। पीएम मोदी ने गिनाए अपने काम। कहा हमारी सरकार ने मुजफ्फरनगर की लीची को जीआई टैग दिया, मछली पालन से जुड़े भाई बहन की हमारी प्राथमिकता। मीसा भारती ने मनेर में संत गगन बाबा की पूजा की, पाटलिपुत्र सीट से नामांकन से पहले लिया आशीर्वाद। पीएम मोदी के रोड शो पर बोली मीसा भारती अगर पीएम ने 10 साल में कुछ किया होता तो उन्हें रोड शो करने की जरूरत नहीं पड़ती, रोड शो से जनता को परेशानी होती है। पीएम के बिहार दौरे पर बोली आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य, बीजेपी के लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं लेकिन इन्होंने एक भी बेटी को टिकट नहीं दिया। आरजेडी नेता मनोज झा का बयान। बोले प्रधानमंत्री की सभा में जितनी भीड़ की चर्चा हो रही है उतने लोग तो बिहार में जेसीबी की खुदाई देखने आ जाते हैं, पीएम मोदी बिहार में हार रहे हैं। बिहार के बाद पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन, 6 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। वाराणसी के लंका से शुरू होगा पीएम मोदी का रोड शो, बीएचयू गेट पर महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे पीएम। वाराणसी में पीएम के रोड शो की तैयारी पूरी, भगवा रंग से रंगा शहर का गदौलिया चौक, शाम को पीएम मोदी करेंगे रोड शो। लंका से 80, भदेनी, शिवाला, सोनारपुरा, मदनपुरा, जंगमबाड़ी, गदौलिया होते हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंचेंगे पीएम काशी विश्वनाथ मंदिर से चौक और मैदागिन पहुंचेंगे, वहां काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। वापसी में मलदहिया स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। वाराणसी में 14 मई को नामांकन करेंगे पीएम मोदी, बाबा काल भैरव के दर्शन और मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना के बाद नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मां गंगा को साड़ी अर्पित की, 400 मीटर लंबी साड़ी अर्पित की। रायबरेली के बालेश्वर धाम मंदिर पहुंचे सीएम योगी, मंदिर में पूजा कर लिया आशीर्वाद। बाराबंकी में सीएम योगी ने रैली की, कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस पिछड़ी जाति के अधिकारों पर सेंध लगाने का काम करती है। रायबरेली की रैली में बोले सीएम योगी कांग्रेस ने कहा था कि राम कृष्ण हुए ही नहीं, उनके बुद्धिदाता राम मंदिर का कर रहे विरोध, राम मंदिर भारत में नहीं तो क्या इटली में बनेगा। रायबरेली में राहुल गांधी ने रैली की। बोले रायबरेली मेरे दोनों माताओं सोनिया और इंदिरा गांधी की कर्मभूमि रही, इसलिए मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूँ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा समाजवादी पार्टी के साथ गुंडों, माफियाओं, दंगाइयों का गैंग होता है। अखिलेश यादव हार का चौका लगा चुके हैं और 5वीं हार के द्वार पर खड़े हैं। मुंबई के जुहू बीच पर उत्तराखंड के सीएम धामी ने युवाओं के साथ खेली क्रिकेट, बीच पर योग कर रहे लोगों से की मुलाकात, बीजेपी के लिए मांगे वोट। पटियाला से बीजेपी प्रत्याशी परनीत कौल ने नामांकन दाखिल किया, कई नेता मौजूद रहे। हमीरपुर में नामांकन के लिए पहुंचे अनुराग ठाकुर, लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर किया भव्य स्वागत, कांग्रेस प्रत्याशी रायजादा से है मुकाबला।
संजय राउत ने नासिक में सीएम शिंदे के हेलीकॉप्टर का वीडियो किया शेयर। कहा, शिंदे के साथ 15-16 बड़े बड़े बैग में क्या था, मतदाताओं को पैसे बांटने का लगाया आरोप। सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश में कहा, महंगाई से महिलाएं परेशान हैं, उनके न्याय के लिए कांग्रेस महालक्ष्मी योजना लेकर आई है। कांग्रेस का हाथ आपके साथ है और यही हाथ आपके हालात बदलेगा। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में वाईआरएससीपी नेता वीएस शिव कुमार ने पोलिंग बूथ पर एक वोटर को मारा थप्पड़। वोटर ने विधायक के बिना लाइन के वोट डालने पर की थी आपत्ति। कृष्णनगर से बीजेपी प्रत्याशी अमृता रॉय का बयान, बोले, मैं यहाँ लोगों के लिए काम करने और उन्हें बेहतर जीवन देने आई हूँ। भीड़ से बीजेपी उम्मीदवार पंकजा मुंडे की परिवार के लोगों से ने आरती उतारी। वोटिंग से पहले पंकजा ने मां के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। पुणे से बीजेपी उम्मीदवार मुरलीधर मोहोल की परिवार की महिलाओं ने उतारी आरती। वोटिंग के लिए निकलते वक्त की पूजा। इंडी गठबंधन उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर से मुकाबला। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को रांची की पीएमएलए कोर्ट से झटका। कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। एससी ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका की खारिज। शराब घोटाले में जेल जाने पर पद के हटाने के लिए की गई थी याचिका। दिल्ली सीएम केजरीवाल का बड़ा दावा, बोले, 4 जून को अगर इंडी गठबंधन जीता तो 5 जून को जेल से वापस बाहर आ जाऊंगा। दिल्ली के सीएम हाउस में बड़ा हंगामा। केजरीवाल के घर पहुंची दिल्ली पुलिस। स्वाति मालीवाल ने कॉल कर पुलिस को बुलाया। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के पीए विभव पर मारपीट का लगाया आरोप। सीएम केजरीवाल पर विभव से पिटवाने का बड़ा आरोप। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल बग्गा ने की पोस्ट, सांसद स्वाति मालीवाल का किया समर्थन। लिखा, मैं स्वाति मालीवाल के साथ खड़ा हूं। केजरीवाल के घर पर स्वाति मालीवाल की पिटाई पर कपिल मिश्रा की पोस्ट। लिखा, सीएम के घर महिला राज्यसभा सांसद की पिटाई की खबर। सीएम ऑफिस इस खबर पर दे स्पष्टीकरण। केजरीवाल को लेकर बोले, बीजेपी को राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग केजरीवाल शर्तों के साथ अल्प जमानत पर छूटे हैं। उन्हें प्रस्तुत ऐसे किया जा रहा है जैसे वो एक स्वतंत्रता सेनानी। सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित। 87.98% स्टूडेंट पास। पिछले साल की तुलना में पासिंग परसेंटेज 0.65% बढ़ा। सीबीएसई 10वीं बोर्ड के नतीजे भी घोषित। 93.60% स्टूडेंट्स हुए पास। लड़कियों का रिजल्ट 94.75% और लड़कों का रिजल्ट 92.72% रहा।